क्या फैट लॉस और मसल गेन एक साथ हो सकते हैं? ये क्वेश्चन अगर किसी को भी आज से कुछ साल पहले पूछते तो आंसर आपको ना ही मिलता। पर रिसेंट स्टडीज ये प्रूव कर दिया है कि ये पॉसिबल है। फैट लॉस और मसल गेन पॉसिबल है, और इसको बॉडी रिकॉम्पोजिशन के नाम पे हम जानते हैं। क्लासिक अप्रोच से उनको ये बोला जाता है कि आप बल्किंग करो अगर मसल गेन करना है, या फिर आपके अगर फैट लॉस करना है तो आप कटिंग करो, जो कि सर्टेन सिचुएशंस पे सही है। बट मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस पे नेचुरल एथलीट्स के लिए या फिर जो लोग फिट रहना चाहते हैं उनके लिए ये उतना भी बेटर नहीं है जब जितना ये सोचते हैं। क्योंकि बल्किंग के लिए आप जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप बल्किंग के जो सागर है उसमें फंस जाते हैं। आप बल्किंग करने ही लगते हैं और आपके जो है धीरे धीरे मसल गेन के साथ बाद में फैट गेन भी ज्यादा होने का चांसेस बढ़ जाता है। इनफैक्ट 2013 में गैरेथ एंड कोली उन्होंने रिसर्च किया। कुछ एथलीट्स को 600 कैलोरी सरप्लस में उन्होंने रखा और देखा गया कि सर्टेन स्टेज के बाद मसल गेन चाहे कम हो गया पर फैट गेन होने लगा। मतलब वो जो है लीन बल्किंग नहीं रहा, वो डर्टी बल्किंग होना स्टार्ट हो गया। एग्जैक्ट सेम वजह कटिंग को लेके भी है। अब बहुत दिन कटिंग करने लगेंगे ना तो आपका स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाएगा, आपके ऊपर आपके फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल बैड इफेक्ट्स पड़ेगा। और उसके साथ साथ बहुत सारे आपके जो बीएमआर है उसके साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स होगा, एंड ओवरऑल जो हेल्थ है वो भी बेटर नहीं रहेगा। इसीलिए लॉन्ग कटिंग या लॉन्ग बल्किंग उतना अच्छा नहीं है। इनफैक्ट जो लोग नेचुरल लिफ्टर्स है उनके लिए वो सभी यही चाहते हैं कि मेरा फैट लॉस हो जाए और मेरा मसल गेन हो जाए। तो इस वीडियो पे मैं वही बॉडी रिकॉम्पोजिशन लेके बात करूंगा, कैसे आप बॉडी रिकॉम्पोजिशन करेंगे। हेलो गाइस, यू आर वाचिंग ईस्ट इंडिया कंपनी, और इस वीडियो पे मैं आपको समझाऊंगा बॉडी रिकॉम्पोजिशन कैसे किया जाए। सबसे पहले जो बात है कि किन किन लोगों के लिए बॉडी रिकॉम्पोजिशन बेटर रहेगा। सबसे फर्स्ट, जो लोग बिगिनर है, जो लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। सेकंड, जो डिट्रेंड एथलीट्स है, मतलब जो लोग एक टाइम पे एक्सरसाइज करते थे, जिनके एक टाइम पे फिजिक अच्छा हुआ करता था, किसी वजह से वो उन्होंने एक्सरसाइज छोड़ दिया, अगेन जो उन्होंने जब स्टार्ट करेंगे तो बॉडी रिकॉम्पोजिशन बहुत ही बेटर होगा उनके लिए, क्योंकि उनके मसल मेमोरी है तो उनके साथ यही बेटर रहेगा। तीसरा है, जिन लोग ज्यादा से ज्यादा बॉडी फैट परसेंटेज कैरी करते हैं, जो ओवरवेट हैं, उनके जो है बॉडी एनाबलिक स्टेट में लाने के लिए बेस्ट रहेगा बॉडी रिकॉम्पोजिशन। और फोर्थ जो कैटेगरी आता है वो है स्टेरॉयड जंकी, जो लोग स्टेरॉयड लेते हैं उनके लिए क्यों ये बेटर रहेगा मुझे बोलने का भी जरूरत नहीं है। खैर, एक कैटेगरी है जिसको मैं स्यूडो कैटेगरी के नाम पे बोलना चाहूंगा। उनके साथ क्या होता है कि इंटरमीडिएट या फिर एडवांस एथलीट्स, जो लोग अपने पोटेंशियलिटी मैच नहीं कर पाते हैं, जो लोग 3-4 साल से एक्सरसाइज कर रहे हैं, पर चाहे वो डाइट हो या फिर बहुत लोगों के केस में वो एक्सरसाइज जो उनके पोटेंशियलिटी है वो रीच नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, तो वो भी बॉडी रिकॉम्पोजिशन कर सकते हैं। बाकी के जो जो एथलीट्स हैं, जो लीन है, मस्कुलर है, और जिनके बॉडी ऑल ओवर द ईयर बहुत अच्छा रहता है, वो भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं बॉडी रिकॉम्पोजिशन ज्यादा से ज्यादा लोग कर सकते हैं। अब कैसे करें? सबसे पहले, बॉडी रिकॉम्पोजिशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेनिंग, मतलब एक्सरसाइज कैसे करें। फर्स्ट पॉइंट, आप ईच एंड एवरी मसल्स को हफ्ते में 2 या 3 बार ट्रेन करें। फुल बॉडी वर्कआउट से भी कर सकते हैं आप, पुश पुल लेग से भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे कोई आप रूटीन बनाइए जिससे आप एक मसल्स को दिन हफ्ते में 2 बार या 3 बार ट्रेन कर सके। मेरे लिए बेस्ट रहेगा 2 बार, 2 बार एक्सरसाइज करना हफ्ते में पर मसल। सेकेंड है, आपके वॉल्यूम जो एक्सरसाइज के हैं, मतलब सेट इंटू रेप्स इंटू जो वेट है, इनको आप धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ाइए। और उसके साथ इंटेंसिटी जो है, मतलब आप फेलियर के कितने करीब एक्सरसाइज करते हैं वो भी मैटर करता है, इसको भी धीरे धीरे आप बढ़ाइए। नॉट नेसेसरी है फेलियर तक जाना है। आ, तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि आपको जो प्रोग्रेसिव ओवरलोड आप धीरे धीरे करें, आपकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ाइए। जो सेकेंड पॉइंट है वो है कि आपके इनिशियल गोल्स क्या है। देखिए, बॉडी रिकॉम्पोजिशन में भी डिफरेंस होता है। आप शायद स्किन फैट थोड़ा आप कैरी कर सकते हैं, या फिर आप बहुत स्किनी हो, या फिर आप थोड़ा सा आपके बॉडी फैट ज्यादा है। तो 3 सिचुएशंस पे आपके बॉडी रिकॉम्पोजिशन डिफरेंट होगा। या फिर आप अगर लीन एंड मस्कुलर है तो आपके लिए डिफरेंट होगा। तो आपकी इनिशियल गोल आप सोचिए, उसके हिसाब से आपके एक्सरसाइज आप रूटीन बनाइए।
जो नेक्स्ट जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी रिकवरी प्रॉपर होना चाहिए। चाहे वो एक्टिव एक्टिव रिकवरी हो, मतलब आप एक्टिव रहें ऑल ओवर द डे। एंड सेकेंडली आपके प्रॉपर रिकवरी, मतलब स्लीप, सोना बहुत ही जरूरी है। बहुत सारे रिसर्चेस में ये पाया गया कि आप जब सोते हैं ना प्रॉपरली, तो आपके फैट लॉस प्रॉपर होता है एंड मसल, मतलब आपके बॉडी एनाबॉलिक स्टेज में ज्यादा से ज्यादा टाइम रहता है, मतलब आपके मसल बिल्डिंग होता है। ये हो गया एक्सरसाइज के बाद। इसको एक्सरसाइज के लेके मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, कैसे आप प्रॉपरली उसको मैनेज करिए। मैं सेकंड मेन पॉइंट पे आता हूँ, जो है डाइट, न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंटेशन। ये भी बहुत ट्रिकी एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मैं सीधे शब्द में आपको समझाऊं तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको जानना है आपके मेंटेनेंस कैलोरी क्या है। आप आराम से इंटरनेट पे जाइए, आपके बॉडी वेट, एज, हाइट, आपके एक्टिविटी लेवल लेवल देंगे तो आपके मेंटेनेंस कैलोरी निकल आएगा। एक चीज कर सकते हैं आप, आपके जो ट्रेनिंग डेज है, ट्रेनिंग डेज पे आप आपके जो मेंटेनेंस कैलोरी है उससे 5 to 20% एक्स्ट्रा आप कंज्यूम करें कैलोरी। मतलब आपके बॉडी मेंटेनेंस कैलोरी अगर 2000 कैलोरी है तो 2000 कैलोरी से आप 5 to 20% ज्यादा खाएंगे, डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी फैट, डिपेंडिंग ऑन योर वेट एंड डिपेंडिंग ऑन योर गोल। सेकेंड है, आपके जो रेस्ट डेज है उसमें आप 5 to 20% कम खाइए। एक चीज ये है। दूसरा है कि आप आपके बॉडी वेट देखिए। अगर आप थोड़ा चाहते हैं कि मैं मसल गेन थोड़ा सा ज्यादा करूंगा, फैट मुझे मेरा उतना नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 5 to 20% आप कैलोरी सरप्लस में रह सकते हैं आपके मेंटेनेंस कैलोरी के। और आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे मसल गेन तो करना है पर मुझे फैट लॉस भी करना है, तो आप आपके जो मेंटेनेंस कैलोरी है उससे 5 to 20% कम कैलोरी कंज्यूम करें। सेकेंड है मैक्रोस कितना लेना है, मतलब प्रोटीन, कार्ब और फैट कितने लेने हैं। मैं सिंपल आपको एक चीज बता देता हूं। देखिए, जब आप मैक्रोज कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले आपका आएगा ऑब्वियसली प्रोटीन। बॉडी रिकॉम्पोजिशन के लिए हाई प्रोटीन डाइट इज वेरी नेसेसरी। 2016 में थॉमस एम लॉन्गलैंड ने एक रिसर्च किया था और उसमें उनको पता चला कि जो लोग पर केजी बॉडी वेट में पर डे 2.4 ग्राम्स प्रोटीन ले रहे थे, उनके जो लीन मसल मास बिल्डिंग हुआ, उनके जो स्ट्रेंथ गेन हुआ और फैट लॉस हुआ, वो बहुत ज्यादा हुआ। जो लोग 1.2 ग्राम पर केजी पर डे प्रोटीन ले रहे थे उनके हिसाब में, मतलब 2.4 ग्राम पर केजी और 1.2 ग्राम पर केजी, इन दोनों में से 2.4 जिन्होंने लिया उनके लिए बेटर हुआ। मतलब आप सोच सकते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट इज वेरी नेसेसरी। पर इसमें एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपके बॉडी उतना यूज टू नहीं है हाई प्रोटीन डाइट में, तो आप एकदम से जंप मत कीजिए। आपके लाइफस्टाइल थोड़ा सा आप मैनेज कीजिए और धीरे 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 आपके प्रोटीन बढ़ाइए। एक अचानक से आप जंप करेंगे ना तो आपके प्रोटीन उतना हजम नहीं होगा, अच्छे से हजम नहीं होगा तो डजेंट मैटर कितने प्रोटीन आप ले रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछे कि कितने प्रोटीन आपके लिए बेटर रहेगा, तो मैं बोलूंगा पर केजी बॉडी वेट में आप 2 ग्राम प्रोटीन ले सकते हैं। मतलब आपके वजन अगर 70 केजी है तो आप 140 ग्राम्स प्रोटीन पर डे लें। इनफैक्ट आप सबसे बढ़िया होगा कि आप आपके जो लीन बॉडी मास है उसके हिसाब से आप मेंटेन करें। पर मैं आपको एक सिंपल एक चीज बोल देता हूं, आप उतना कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं। आपके जो बॉडी वेट है केजी में उसके 2 गुना आप ले। कैलोरी के बारे में बताएंगे तो एक रिसर्च में यह पाया गया कि अगर आप पर वीक आपके बॉडी वेट के 0.7% लॉस करेंगे तो दैट इज बेस्ट फॉर योर बॉडी रिकॉम्पोजिशन। आपके बॉडी वेट के 0.7% मतलब लगभग 400 से 600 ग्राम हो जाएगा आपके बॉडी के हिसाब से। मतलब उससे ज्यादा करने का जरूरत नहीं, उससे ज्यादा करेंगे तो आपके मसल लॉस होने का चांसेस है। ठीक है, तो मैं आपको बोल दिया कितने कैलोरी खाना है, मैं आपको बोल दिया कि कितने प्रोटीन लेने हैं। नेक्स्ट आएगा फैट। आपके जो ओवरऑल कैलोरी है जितना आप ले रहे हैं उसके 15 to 20% जो कैलोरी है वो फैट से आना चाहिए। मैं साइड में एक चार्ट बना रहा हूँ। एक 70 केजी बॉडी वेट के जो आदमी है उनके लिए ये कैसे है, तो आप एक सैंपल आपको पता चल जाएगा, उसके हिसाब से आप अपनी कैलकुलेट कर लीजिए। तो प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, बाकी के जो कैलोरी है वो आएगा कार्बोहाइड्रेट से। तो ये तीन मैनेज हो गया।
और मेक श्योर करें कि आप जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है लाइक मिनरल्स, विटामिन, ये भी आप प्रॉपरली लें। अब सप्लीमेंटेशन के बारे में बात करेंगे तो देखिए सप्लीमेंटेशन ज़्यादा लेने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं बोलूँगा कि सबसे इंपॉर्टेंट है आप पानी अच्छे से पिए। एंड आप अगर आपके प्रोटीन कंजम्पशन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो आप वे प्रोटीन ले सकते हैं। इनफैक्ट एक्सरसाइज के बाद वे प्रोटीन शेक आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। ये एक चीज़ हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट है आप क्रिएटिन ले सकते हैं। क्रिएटिन लेकर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो आप ज़रूर चेक कीजिए। और उसके साथ आपकी सेंसिटिविटी कैफीन क्या है तो वो मुझे पता नहीं है। अगर आप कैफीन सेंसिटिव है तो आप कैफीन छोड़ के ग्रीन टी पी सकते हैं, नहीं तो आप कैफीन भी पी सकते हैं। प्रॉपरली वेजिटेबल्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाएंगे तो आपके मल्टीविटामिन लेने का भी ज़रूरत नहीं है। इनकेस अगर ज़रूरत है तो आप मल्टीविटामिन टैबलेट ले सकते हैं। बाकी सप्लीमेंट्स उतना ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट आप अवॉइड ही कर सकते हैं। अगर आप बॉडी डिकम्पोजिशन के टाइम पे थोड़ा सा वेट ज़्यादा गेन करना चाहते हैं तो आप आपके जो कार्ब जो है ना वो 30 to 50 ग्राम्स बढ़ा दें। अगर आप लॉस करना चाहते हैं तो 30 to 50 ग्राम्स आप कम कर दें। तो ओवरऑल ये है, मैंने आपको एक्सरसाइज के एक ओवरव्यू दे दिया, मैंने आपको एक डाइट के ओवरव्यू दे दिया, यही दो मेन है, बाकी कुछ नहीं है। ये ज़्यादा कुछ साइंस नहीं है, सिंपल चीज़ है। सिंपली देखिए, बॉडी बिल्डिंग लाइफस्टाइल है, फिटनेस एक लाइफस्टाइल है। और ये बॉडी डिकम्पोजिशन इसीलिए मुझे पसंद है क्योंकि ये भी एक लाइफस्टाइल है। बल्किंग या कटिंग में आपको बहुत कभी कभी ड्रेस्टिक चेंजेस लाना पड़ता है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप कंपटीशन के लिए नहीं जा रहे हैं, आप ओवर द ईयर्स लीन मस्कुलर रहना चाहते हैं तो आप ऐसे काम कीजिए जो आप लॉन्ग सस्टेन कर सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी बहुत मैटर करता है। तो आपको ये चीज़ मैंने बता दिया। कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं आपको आंसर दे दूंगा। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, नमस्कार।